Hello everyone, my name is Nidhi Bhukania. I'm a healer and life coach, and welcome to the world of healing, transformation and manifestation. So start करते हैं हमारी आज की स्टोरी. आज की स्टोरी कुछ इंटरेस्टिंग भी है, कुछ लर्निंग भी है उसमें, और कुछ अंडरस्टैंडिंग है हमारे अपने बारे में. कैसे? मेरे पास एक क्लाइंट आए जिसका नाम था सिया. देखिए, नाम और प्लेस चेंज की है, स्टोरी सेम है. सिया एक 27 ईयर ओल्ड एडल्ट वुमेन है और मैरिड है. लेकिन वो अपने आप को वो बहुत साल से गवर्नमेंट की प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब्स की, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही है और अभी तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ. तो उसने कहा कि मैडम, एक बात जो मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, एक वर्ड जो मुझे डिफाइन कर सकता है, वो है फियर. मुझे इंटरव्यू देने से डर लगता है, मुझे एग्ज़ाम्स देने से डर लगता है, मैं किसी से बात नहीं कर पाती हूँ और मुझे बाहर निकलने से भी डर लगता है. तो मुझे पानी से डर लगता है, मुझे हाइट से डर लगता है, मुझे रोड क्रॉस करने से डर लगता है. हर एक चीज़ से मुझे डर लगता है. मुझे कुकिंग करती हूँ तो मुझे लगता है कि नेगेटिव फीलिंग आती है कि गैस लीक हो जाएगी और मैं जल जाऊँगी. हर एक चीज़ से उसे डर लगता है. तो उसने अपनी लाइफ को बोले, मेरा नाम सिया नहीं होना चाहिए, मेरा नाम फियर होना चाहिए, डर होना चाहिए. अब ये तो बहुत ही अलग था कि कोई आए और अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन करे, और वो भी फियर के वर्ड में, डर के वर्ड में. ये वर्स्ट है एक्चुअली लाइफ में. अगर किसी की भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है तो बहुत ही ऐसा सोचना चाहिए उसके लिए कि, और हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, पर एक्चुअली ये वर्स्ट सिचुएशन ही थी जो सिया हर दिन फेस कर रही थी. ये स्टोरी जो सिया की है, अब क्योंकि वो हीलिंग के लिए मेरे पास आई थी, तो मैं काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस, हीलिंग की कई सारी मोडालिटीज़ प्रैक्टिस करती हूँ और उससे हील करती हूँ. हो ओपन ओपन हुई, पास्ट लाइफ हुई, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन हुआ, सब कॉन्शियस हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, ये सारी थी. तो ये डिसाइड किया गया कि उसे डर लग रहा था पास्ट लाइफ. एक्चुअली मैंने उसे रिकमेंड किया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने के लिए, लेकिन उसे क्योंकि फियर था पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए, तो मैंने उसे ये डिसाइड किया कि चलिए आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं. इनर चाइल्ड हीलिंग में क्या होता है कि हम अपनी ही प्रेजेंट की बैक मेमोरीज में जाकर वहाँ से उसकी रूट आइडेंटिफाई करते हैं. एक्चुअली क्या होता है, हीलिंग मोडालिटीज़ में हम मेडिसिन लेते, इट्स गुड इनफ. वो उसकी मेडिसिन भी डिप्रेशन की चल रही थी. मैंने उससे कहा, आप मेडिसिन अपनी कंटिन्यू रखिए, मैं साइड वाइज आपकी जो ये हीलिंग थेरेपी चल रही है आप उसे लीजिए. दो ही थेरेपी में, दो ही इनर चाइल्ड हीलिंग में वो कम्प्लीटली हील हो गई थी. एक उसने कॉन्वर्सेशन के थ्रू हील किया था, और दूसरा क्या था, वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड से के थ्रू जाकर हिप्नोथेरेपी का मोडालिटीज से जाकर उसने हील किया था. चलिए वो डिस्कस करते हैं. तो जब इनर चाइल्ड उसकी हीलिंग की गई तो ये पता चला कि ये जो सिया का फियर है ना, वो आज की सिया के साथ नहीं है. वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ है वो 6 इयर्स की सिया के साथ, जो कि इनोसेंट थी, जो कि बबली थी, जो कि बहुत ही चुलबुली. और वो जब अपने हिप्नोथेरेपी में थी, जब वो सबकॉन्शियस माइंड उनका एक्टिवेट हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही बबली, अपने आप को एक बच्ची, छोटी बच्ची जो झूला झूल रही है, मैं वैसे देख रही हूँ. लेकिन मैंने तुरंत ही देखा, मैंने कहा कि उस मेमोरी में जाओ जहाँ से ये फियर का सीड इम्प्लांट हुआ है. तो उसने देखा कि उसके एक ट्यूशन टीचर आ रहे हैं. ट्यूशन टीचर उसको पहली बार तब वो ट्यूशन टीचर मिले जब वो 6 साल की थी. उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक मेल ट्यूटर हो, ऐसा उनका सोचना था. एक्चुअली मेल फीमेल से यहाँ कोई भी रिलेशन नहीं है. एक्चुअली वो अपनी स्टोरी बता रही थी कि मेरे पेरेंट्स ऐसा चाहते थे. मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेल ट्यूटर को इसलिए लगाया कि वो चाहते थे मैं स्ट्रिक्ट रहूँ, मैं डिसिप्लिन सीखूँ, मैं थोड़ी डर के पढ़ाई करूँ.
तो उसने देखा कि वो जब टीचर आ रहे हैं, ट्यूटर, तब उसकी धड़कनें बढ़ रही हैं, वो अपने आप को छुपा रही है, वो उनके सामने नहीं जाना चाह रही है, बिकॉज वो उसको बहुत फिजिकली मारते थे। वो जो उसको फिजिकल बीटिंग जो मारना होता है, टीचर क्या सोचते हैं, मार के बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा। तो वो उसको बहुत ही हर छोटी गलती के लिए बहुत मारते थे, उसको बहुत पनिशमेंट देते थे फिजिकल। तो जिससे उसके मन में एक फियर बैठ गया कि मैं हर चीज़ गलत करती हूँ, मैं कुछ भी सही नहीं करती हूँ। और उस बच्ची को 6 ईयर्स सिया को उन्होंने 5 to 6 ईयर्स का ट्यूशन दिया, उसके बाद उनकी जॉब लग गई तो वो दूसरे सिटी में चले गए। तो 6 ईयर्स तक वो जो सिया के सबकॉन्शियस माइंड में, जो इनर चाइल्ड में जो पेन, जो फियर इम्बेड हुआ था, एम्बेडेड किया गया था, एक्चुअली सीड किया गया था, वो आज भी प्रिया, वो आज भी सिया के साथ कैरी ऑन हो रहा है। तो सिया को समझ आया कि वो फियर कहाँ से आया, और मुझे भी आया। अब उस फियर को हमने हील किया। पूरा सेशन जो है 3 आवर्स का चला, उस पूरे सेशन में उसको हील किया गया। और देखिए, ये जो हीलिंग कोई भी मोडालिटी हो, चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, कुछ भी हो, तो हम थेरेपिस्ट क्या गलती करते हैं, हम कोचेस क्या गलती करते हैं, हमें लगता है कि एक बार हीलिंग हो गई, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लिया, हमारा पास देख लिया, उससे ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस हीलिंग फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। 1 महीने तक लगातार आपको हीलिंग की हर दिन ज़रूरत है। जब आपने देख लिया, वो इशू आइडेंटिफाई कर लिया, उस इशू आइडेंटिफिकेशन के बाद आपकी हीलिंग शुरू होती है। एक्चुअल में थेरेपी तभी शुरू होती है, तब आपका हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग जर्नी शुरू होता है। तो अभी वो मेरे साथ है, अभी ये रीसेंट का केस है, तो अभी वो मेरे साथ है, हीलिंग अपनी उसकी चल रही है। जो भी सेशन अगर आप मेरे से पास्ट लाइफ रिग्रेशन बुक कराते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग बुक कराते हैं, तो कुछ भी ऐसा सेशन बुक कराते हैं, तो कंटिन्यूअसली आपकी 1 मंथ की हीलिंग फ्री रहती है। आप कंटिन्यूअसली अपने आप को हील कर सकते हैं। साथ में आप एक ऐसे ग्रुप के साथ, जो स्पेसिफिक आपकी 1 मंथ हीलिंग होगी, लेकिन आप एक ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं जहाँ कंटिन्यूअसली हीलिंग चलती रहती है। मैं डेली हीलिंग प्रैक्टिस में लाइव हीलिंग चलती है और आप उसके ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं। तो ऐसा अगर आप भी चाहते हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो रहा हो, तो आप अपना पर्सनल इनर चाइल्ड सेशन बुक कर सकते हैं। वेबसाइट लिंक पे है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इनर चाइल्ड का पूरा कोर्स एसेस करना चाहते हैं, जिसमें आपका पूरा 1 मंथ की हीलिंग हो, तो हमारा रीसेंट जो अभी अपकमिंग वेबिनार है इनर चाइल्ड हीलिंग का, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द स्टोरी, एंड लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या लर्निंग हमें इससे मिली? पहली, कि हमारे जो अभी प्रेजेंट के इशू हैं, उसके जो रूट कॉज है वो पास्ट में हो सकते हैं, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिजॉल्व हो सकते हैं या इनर चाइल्ड हीलिंग से रिजॉल्व हो सकते हैं। साथ ही हम पेरेंट्स को, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों के साथ बहुत ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए। एक जो फियर, एक जो हार्ड पेरेंटिंग है, जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है, उससे हमें बचना चाहिए। एक फ्रेंडली पेरेंटिंग, ओपन कम्युनिकेशन की पेरेंटिंग की तरफ जाना चाहिए। थर्ड, अगर आप सेशन कोई भी लेते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग का, तो कंटिन्यूअसली 1 मंथ तक आपको अपने आप को सारे इश्यूज आइडेंटिफाई करके हील करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द स्टोरी, लर्निंग विद मी, एंड helping me to grow. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.